हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है कि एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए उसकी क्रियाओं में कुछ क्रियाओं में जैसे अपन PCl5 से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे कि अगर अपन एल्कोहल और PCl3 की क्रिया करवाते हैं तो उससे आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो। मतलब एल्कोहल व PCl3 की क्रिया द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो यहां देखिए, अगर मैं एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाता हूं तो इस रिएक्शन के लिए मेरे को एल्कोहल के 3 मोल चाहिए और यहां मेरे पास बन जाएगा RCl3 और P या मैं से H3PO3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये अपनी तो रिएक्शन हो जाएगी कि इस क्रिया में 3 मोल एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करवाने पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का या क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। अब अपन थोड़ी सी इस क्रिया की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें पहले वाले जैसे अपन ने देखा था कि PCl5 की रिएक्शन जब अपन करवा रहे थे तो वहां अपने को 1 मोल एल्कोहल की क्रिया से हो जा रहा था। यहां अपने पास रिएक्शन थी POCl3 और HCl, जबकि यहां मेरे को 3 मोल एल्कोहल चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, तो वो अपन थोड़ा सा यहां बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं सेम PCl5 वाली रिएक्शन के रूप में, तो यहां मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहां अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो फास्फोरस पर 3 क्लोरीन ऐड है और 1 लोन पेयर लगा हुआ है, जबकि PCl5 में क्या था, 5 Cl लगे हुए थे, पॉजिटिव चार्ज था। इसका लोन पेयर आसानी से फास्फोरस पर आकर क्रिया करता है। लेकिन यहां क्या हुआ है कि अगर मैं इस लोन पेयर की क्रिया इस फास्फोरस पर करवाना चाहूं तो ये वाला लोन पेयर जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब उस रूप में यहां क्रिया नहीं हो सकती है। जब वो क्रिया यहां नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके 3 मोल एल्कोहल अपन लेते हैं और 3 मोल एल्कोहल लेने के बाद यहां से आपका हाइड्रोक्सी समूह जो है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, फास्फोरस के साथ, और एल्किल ग्रुप है वो 3 एल्किल ग्रुप जो है वो क्लोरीन से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार अपने पास 3 मोल एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर है। तो इस प्रकार से आप PCl3 से ये बना सकते हो। अगर यहां मैं क्लोरो एल्केन की बजाय ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना चाहूं तो सिंपल सी बात है, PCl3 के स्थान पर मेरे को कौन चाहिए, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड चाहिए और इसके लिए मेरे को फास्फोरस ट्राई आयोडाइड चाहिए। तो इन कंपाउंड्स को अपन क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एल्कोहल की क्रिया सेम यही है, सिर्फ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राई आयोडाइड अपन रिएक्शन के अंदर बनाएंगे, जिसके लिए अपने को क्या करना है, लाल फास्फोरस की क्रिया किससे करवा देनी है, X2, मतलब ब्रोमीन या आयोडीन, यानी यहां X बराबर क्या हो जाएगा,
ब्रोमीन या आयोडीन हो जाएगा। जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी यहां अपने पास PX3 आ जाएगा और PX3 आने के बाद सेम प्रोडक्ट अपना इसी प्रकार बन जाएगा RX, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फास्फोरस ट्राईहेलाइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया से हेलो एल्केन का निर्माण। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझना ध्यान से, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात करें तो एल्कोहल पर अपने पास क्रिया हो सकती है, जैसे थायोनिल क्लोराइड अपन ले सकते हैं SOCl2। तो यहां अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं एल्कोहल प्लस SOCl2 और यहां अगर मैं pyridine डाल देता हूं तो यहां मेरे पास एल्किल क्लोराइड बन जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl। ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी और इस रिएक्शन को अपन डॉर्जेंट अभिक्रिया और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रम को डॉर्जेंट प्रक्रम कहते हैं। वैसे अपन नेम रिएक्शनों में इनको अलग से पढ़ेंगे। तो ये अपनी एक नेम रिएक्शन भी हो गई, वैज्ञानिक नामों पर आधारित अभिक्रियाएं। इस टॉपिक पर अपन फिर कभी बात करेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करवाते हैं तो अपने को एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब यहां एक बात अपने पास आती है कि एक तो यहां एल्किल क्लोराइड की शुद्धता जो है वो सबसे ज्यादा होती है और उसका रीजन ये है कि इसके साथ बनने वाले ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये क्या गैस हैं। गैस होने की वजह से ये यहां से बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इस वजह से जो क्लोरो एल्केन मिलता है वो शुद्ध रूप से अपने को प्राप्त होता है। तो कई बार या शॉर्ट में क्वेश्चन हो सकता है कि एक दो के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाता है कि क्लोरो एल्केन बनाने की बेहतर विधि कौन सी है। तो सबसे बेहतर विधि अपन कौन सी मानते हैं, डॉर्जेंट प्रक्रम मानते हैं या डॉर्जेंट अभिक्रिया मानते हैं। और इसे बेहतर मानने का कारण सिंपल सा कि इसके साथ बनने वाले सह उत्पाद क्या है, गैस होने की वजह से यहां से बाहर निकल जाते हैं। SOCl2 का pyridine क्या कर देता है, अवक्षेपण कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है उस कंडीशन में। तो ये बात तो हो गई कि ये क्लोरो एल्केन बनाने की एक बेहतर या उचित विधि है। दूसरी चीज यहां दूसरा क्वेश्चन अपने पास बनता है वो ये कि डॉर्जेंट प्रक्रम से अपन ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन नहीं बना सकते। तो यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि डॉर्जेंट प्रक्रम द्वारा ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो उसका शॉर्टली अपना आंसर क्या है, वो आंसर ये है कि थायोनिल आयोडाइड जो है ये बनता ही नहीं है, मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। और थायोनिल ब्रोमाइड जो है ये काफी ज्यादा अस्थायी है, तो ये रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता है। तो इस वजह से क्योंकि जब ये बनेंगे ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, इसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रोडक्ट अपन इस प्रक्रम से नहीं बना सकते।
तो यहां अपना शॉर्टली आंसर क्या हो जाएगा कि इस विधि द्वारा या इस प्रक्रम द्वारा ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि थायोनिल आयोडाइड का अस्तित्व नहीं है और थायोनिल ब्रोमाइड एक अस्थायी यौगिक है। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है कि ये क्यों नहीं बनता है, ये अस्थायी क्यों है, तो इस पर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां वैसे शायद आपको दिख जाएगा। देखिए, अगर मैं इन कंपाउंड्स की बात करूं, सॉरी इनकी, तो यहां मेरे पास आ रहा है S डबल बॉन्ड O और 2 Cl लगे हुए हैं। सिमिलर S डबल बॉन्ड O आयोडीन, इसकी भी सेम स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड O ब्रोमीन। तो इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों नहीं बनता है और ये अस्थायी क्यों है। तो देखिए बच्चों, अपन जानते हैं कि एक परफेक्ट बॉन्ड के अंदर या तो आयनिक बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो उस समय क्या होता है, एक एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है। अगर अपन सहसंयोजक बॉन्ड की बात करें तो वहां इलेक्ट्रॉन युग्म पर साझा होता है। साझे के अंदर क्या करते हैं, दोनों जुड़ने वाले परमाणु उस इलेक्ट्रॉन पर अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन उन कंडीशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं वो कौन है, अधातु हैं। ठीक है ना। अब अधातु होने की कंडीशन में क्या हुआ है कि यहां पॉजिटिव जो चार्ज बन रहा है वो सल्फर पर बन रहा है। सल्फर ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन सल्फर से दूर गए हैं। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो ऑक्सीजन तो सभी में कॉमन है, तो आप इसको तो भले ही भूल जाओ एक बार। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उस कंडीशन में सल्फर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफी बढ़ जाएगा। फिर यहां भी देखिए क्लोरीन की नेगेटिविटी भी ज्यादा ही होती है। मतलब कुल मिलाकर अपन देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन की आती है चौथे नंबर पे। तो इसकी नेगेटिविटी भी ज्यादा, इसने भी क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन थोड़ी अपनी तरफ खींच लिए। इस वजह से ये भी कुछ हद तक स्टेबल बॉन्ड बन चुका है। लेकिन जब मैं क्लोरीन के बाद जब जाता हूं और नीचे, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान और ज्यादा कम होता जाता है। तो यहां इसकी विद्युत ऋणात्मकता और ज्यादा कम हो गई और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो उस कारण ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, कम खींच पाता है, मतलब क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, आयोडीन की और भी ज्यादा कम है, तो ये तो खींच ही नहीं पाएगा। इस वजह से ये वाला कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं। और ये कभी कभार थोड़ा बहुत खींच लेता है तो थोड़ा बहुत अस्थायी यौगिक बनता है। तो इस वजह से ये वाला अस्थायी है, ये बनता नहीं है। और इन कारण से अपन डॉर्जेंट प्रक्रम द्वारा ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन नहीं बना सकते। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी हो गई। क्या बता देंगे अपन कि पिरिडिन की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है और इसे डॉर्जेंट अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया द्वारा प्राप्त क्लोरो एल्केन की शुद्धता अधिक होती है, क्योंकि इसमें बनने वाले सह उत्पाद गैसें हैं। HCl गैसीय होने की वजह से बाहर निकल जाती है। SO2 का पिरिडिन क्या कर देता है, अवक्षेपण कर देता है। और ये क्लोरो एल्केन बनाने की एक बेहतर विधि है। दूसरा क्वेश्चन अपना यहाँ बन रहा था कि इस विधि द्वारा अपन ये क्यों नहीं बना सकते, तो आप उसका आंसर बता दोगे कि ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का दूसरा प्रोसेस। पहला अपन ने देख लिया PCl3 और PCl5, पहला PCl5 से देख लिया, फिर PCl3 वाला देख लिया। एक अपन ने
SOCl2 वाला देख लिया है, ठीक है। अब अपन एक बात कर लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। अगर मैं एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाता हूं, अगर मैं यहां HCl से करवाऊं तो मैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति ले लूंगा, इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन मैं करवा दूंगा। तो यहां मेरे पास आ जाएगा क्लोरोएल्केन प्लस H2, और ये जिंक क्लोराइड में मोस्टली निर्जल या शुष्क अवस्था में रखूंगा। तो यहां देखिए बच्चों, एक्चुअल में रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास एक तरीका बनता है कि मैं इसके लोन पेयर की क्रिया इस H पर करवा दूं, यहां से Cl रिमूव हो जाएगा और यहां से R ग्रुप निकल जाएगा, ये रिएक्शन अपने पास आ जाएगी RCl और H2O। यहां जिंक क्लोराइड क्या करता है, इस बनने वाले जल का अवशोषण कर लेता है। शुष्क रखा ना अपन ने, तो ये जैसे जल को अवशोषित करेगा तो ले सातेलिय नियम 11th में पढ़ा आपने कि जब यहाँ का प्रोडक्ट कम होगा तो सातेलिय नियम अकॉर्डिंग साम्यावस्था आगे चलेगी ताकि ये वापस बने, और ये बनेगा तो इसकी मात्रा में भी लगातार वृद्धि होती जाएगी। इसके साथ जिंक क्लोराइड क्या है, एक लुईस अम्ल भी है। ये एक्चुअल में क्या करता है, रिएक्शन को फास्टली करने के लिए यहां से Cl को भी अपने साथ ग्रहण करता है और जिंक क्लोराइड ट्राइक्लोराइड नेगेटिव कंपाउंड बनाता है। ये H जो है ये आसानी से फ्री हो जाता है। यहाँ H फ्री होने के बाद ये इस लोन पेयर पर क्रिया कर लेगा। लोन पेयर पर क्रिया करने के बाद अपने पास एक स्टेप बनेगा यहाँ, क्योंकि जब ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए इस रिएक्शन में तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा, और इधर अपने पास एक कंपाउंड बन चुका है नेगेटिव वाला। अब ये ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो देखिए बच्चों, मोस्टली अपन जानते हैं कि जो नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आते हैं, लेकिन नजदीक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो H से H हटेगा नहीं कभी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप सेम परमाणु से सेम परमाणु को नहीं हटा सकते। तो इस कंडीशन में अपने पास ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और ये जल अणु रिमूव हो जाएगा और R ग्रुप पर प्लस चार्ज बन जाएगा। अब ये प्लस चार्ज वाला रिएजेंट है, ये Cl को क्या कर लेगा, यहां से ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से अपन यहां हेलोएल्केन बना सकते हैं। यहां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर जिंक क्लोराइड या शुष्क जिंक क्लोराइड का यूज क्यों किया जाता है, या इसका क्या महत्व है, या इसकी क्या भूमिका है। तो अपन बता सकते हैं कि जिंक क्लोराइड बनने वाले सह उत्पाद जल का क्या करता है, अवशोषण करता है, और सातेलिय नियम अकॉर्डिंग यहां उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें HCl की बजाय अगर मैं यहां HBr या HI यूज करना चाहूं, ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन बनाना चाहूं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जिंक क्लोराइड के स्थान पर आप किसका यूज करोगे, H2SO4 का यूज करोगे। ये भी आप शुष्क कंडीशन में रख सकते हो या सांद्र कंडीशन में रख सकते हो। तो ये भी क्या करेगा, बनने वाले जल का अवशोषण कर लेगा। तो रिएक्शन अपनी सेम यही हो जानी है। ROH प्लस मैं यहां HX लिख देता हूं। HX का मतलब या तो HBr या HI, और यहां मैं डाल देता हूं H2SO4, एल्किल क्लोराइड सॉरी ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। रिएक्शन का तरीका वही सेम रहेगा। और ये रिएक्शन आप कहां से स्टार्ट करोगे, H2SO4 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि देखिए बच्चों, जितनी भी एसिड वाली रिएक्शनें होती हैं वो मोस्टली किससे स्टार्ट होती हैं, H+ से स्टार्ट होती है।
चाहे वो या लुईस एसिड है। लुईस एसिड जब अपन यूज करते हैं वो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से स्टार्ट होती है, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह या किसी खनिज एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है वो किससे स्टार्ट होती हैं? H+ के त्यागने से। अगर अपन इसके स्टेप की बात करें तो पहले यहाँ से क्या हो जाएगा? H+ बाहर निकल जाएगा। ये H+ जो है ये ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से निकलने वाला H+ जो है ये अल्कोहल के अंदर जहां इसे लोन पेयर दिखेगा वहां पर ऐड हो जाएगा और एक प्रोटोनिक अल्कोहल बन जाएगा। यहां से जलाणु बाहर निकल जाएगा। जैसे जलाणु बाहर निकलेगा R+ आ जाएगा। अब ये R+ यहाँ का जो कंपाउंड है HX, इसके X- को ग्रहण कर लेगा और ये H वापस किस में चला जाएगा? HSO4- के अंदर। तो इनकी मैकेनिज्म अपने पास आगे आएंगी, वहाँ मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जितनी भी एसिड की उपस्थिति वाली रिएक्शनें हैं लुईस अम्ल की हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से स्टार्ट होती हैं और खनिज अम्ल वाली हैं वो H+ के त्यागने से स्टार्ट होती हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का तरीके। यहां अपन एक बात कर लें, इस टॉपिक से अपने पास क्वेश्चन बनता है कि इन रिएक्शनों के प्रति अगर हेलोएल्केन की क्रियाशीलता की बात कर लें तो बेटा वो किस कंडीशन में आएगी? 1 डिग्री से फास्ट करेगा 2 डिग्री और इससे फास्ट करेगा 3 डिग्री, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 मेथड से होती है और SN1 मेथड का जो क्रम है वो ये होता है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि सर ये SN1 क्या है या ये इस क्रम में क्यों होता है? तो इसी चैप्टर में अपन आगे इनके रासायनिक गुणों के अंदर इन चीज़ों दोनों टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 और SN2। तो वहाँ मैं आपको ये विस्तार से समझाऊंगा कि ये क्रम इस रूप में क्यों होता है। क्लियर? दूसरी बात, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता अगर आपसे पूछी जाए इस रिएक्शन के प्रति तो आप बता सकते हो कि HCl से फास्टली रिएक्शन करेगा HBr, इससे फास्ट रिएक्शन करेगा HI। क्लियर? अब बात आती है ऐसा क्यों करेगा, या किसी भी रिएक्शन के प्रति अगर क्रियाशीलता निकालनी है अपने को किसी भी कंपाउंड की, तो वहां देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको देख लेना है कि आप जिनके बारे में क्रियाशीलता क्रम डिसाइड करना चाहते हो या क्रियाशीलता क्रम बनाना चाह रहे हो, तो आपको उसमें यह जांच करना है कि वो बंध बना है या टूट रहा है। टूटने वाला बंध जितना कमजोर होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होती है, और बनने वाला बंध जितना मजबूत होता है रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। तो यहां देखिए बच्चों, HX वाला बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। ये बॉन्ड टूटने से ये H यहां जाकर क्रिया करता है। तो बनने वाला बंध यहां HCl HBr और HI वाला नहीं है, यहां बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? R और X के बीच बन रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या होता है? टूटता है ना? तो सिंपल सी बात है कि जो बॉन्ड जितना कमजोर होगा वो उतना ही जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो यहां पर इन बॉन्ड की बात कर लें तो यहां सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है? HI का है। सबसे मजबूत बॉन्ड किसका है? HCl का है। तो इसका मतलब इससे पहले ये टूटेगा तो ये फास्टली रिएक्शन करेगा। अब बात ये आ जाएगी कि सर ये वाला बॉन्ड कमजोर क्यों है? अगर आपके दिमाग में नहीं हो तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं आपको। तो यहां देखिए बच्चों, H जो है ये तो कॉमन हो गया अपने पास तीनों में, तो इसका मतलब अपने को जो आंसर अपना मिलना है वो किस पर मिलना है? हेलोजन पर मिलना है। ठीक है? और आंसर क्या है कि क्लोरीन के ऊपर से नीचे अपन आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, सभी जानते हैं अपन।
यानी क्लोरीन के कंपेयर में आयोडीन का आकार बड़ा है। आकार जितना बड़ा होगा बॉन्ड लंबाई उतनी ज्यादा होगी, और इनके बीच का बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। यानी छोटे बॉन्ड की अपेक्षा बड़ा बॉन्ड कमजोर होता है। ये चीज तो जानते हो आप लोग, और ये भी नहीं जानते तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। यहां देखिए बच्चों, छोटा बॉन्ड या बड़े बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब दो परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और उनके बीच की जो गैप है, स्थायी गैप, भाई उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं वो, या उससे ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, वो क्या हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का एक बॉन्ड हो गया। भाई उसके ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आ पा रहा और उससे दूर भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों कि अगर दो परमाणुओं के बीच एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनके बीच की निश्चित दूरी जो बनी हुई है वो क्या, उन दोनों के बीच का बॉन्ड कहलाता है। अब लॉजिकली बात है कि दोनों के बीच अगर ज्यादा आकर्षण होगा तो ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो इसका मतलब उसके बीच की दूरी कम हो गई, यानी उन दोनों के बीच प्रबल आकर्षण था। प्रबल आकर्षण था इसका मतलब उनके बीच की दूरी कम हो गई, मतलब मजबूत बंध बना है। और अगर किसी दो परमाणुओं के बीच कमजोर आकर्षण है, दुर्बल आकर्षण है, तो वो ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे, थोड़ी दूरी पर रहेंगे। दूरी पर रहे इसका मतलब उनके बीच आकर्षण कमजोर है। कमजोर है मतलब बीच का बॉन्ड कमजोर है। कमजोर आकर्षण अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, तो ये इसका रीजन है। वैसे अपन दिमाग में रख सकते हैं कि छोटे बॉन्ड की अपेक्षा बड़ा बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। तो इसलिए इस बॉन्ड के कंपेयर में ये वाला बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूटेगा तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा। क्लियर? तो यहां देखिए अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड में से मतलब किसी का भी नाम दे दे, अगर HCl, HBr या HI की क्रिया से हेलो एल्केन बनाने का समीकरण लिखिए। तो आप इनमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, अगर क्लोरो एल्केन पूछा जा रहा तो ये समीकरण यूज कर लोगे, ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन पूछा जा रहा तो इनमें से ये वाले समीकरण आप यूज कर लोगे। और अगर किसी का नाम नहीं देता है तो किसी का भी यूज कर सकते हैं अपन। क्लियर? सेकेंड टाइप क्वेश्चन यहां से अपने पास बनता है कि इस रिएक्शन के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता, क्योंकि ये अपने पास एक ल्यूकास टेस्ट के अंदर भी आएगा कभी, तो वो अपन वहां बात करेंगे। तो यहां इस रिएक्शन के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता, तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता किस क्रम में आ गई अपने पास, 1 डिग्री से फास्ट 2 डिग्री और इससे फास्ट 3 डिग्री। क्यों आई, ये जब मैं SN1 पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा टाइप क्वेश्चन, इस रिएक्शन के प्रति हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता। तो अपन इजीली बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के प्रति हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता किस क्रम में है। क्लियर? तो ये देखिए बच्चों आपके पास हो गया, एल्कोहलों से हेलो एल्केन बनाने के लिए HX की क्रिया हो गई है, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया हो गई है, PCl3 या PCl5 की क्रिया हो गई। इसके अलावा अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। अपने पास 1-2 नेम रिएक्शन है, एक है फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्स और एक हुंसडीकर। तो अगर मैं पहले फिंकेलस्टाइन की बात कर लूं, इसे फिंकेलस्टीन या फिंकेलस्टाइन दोनों सेम ही है। इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, शुष्क एसीटोन। या मेथनॉल भी आप यूज कर सकते हो यहां। क्लियर? एसीटोन या मेथनॉल। ये क्या है, हेलोजन विनिमय रिएक्शन है। हेलोजन विनिमय का मतलब
एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन ट्रांसफर करना है, तो यहाँ क्या ट्रांसफर करना आपको पता चल चुका है कि आयोडीन आपका कहाँ पे आ जाएगा, R पे आ जाएगा, Cl और Br कहाँ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा। तो अपने पास बन जाएगा एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर? तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो सिंपली अपन बता सकते हैं कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो इजीली आप समीकरण दे सकते हो। सिर्फ हैलोजन विनिमय की दो रिएक्शन अपने पास यहाँ है, एक फिंकेलस्टाइन है, दूसरी श्वार्ट्ज अभिक्रिया है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड की क्रिया या आयोडाइड भी डाल सकते हो, आयोडाइड की क्रिया आप किससे करवा सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड से करवा सकते हो। तो यहां भी हेलोजन विनिमय है, तो सिंपल सी बात है, आयोडीन की जगह अपन किसको ले लेंगे, F को ले लेंगे। तो अपने पास बन जाएगा Rf प्लस AgI बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, श्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन में क्या बता देंगे, एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है और इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अभी तक अपन ने हेलो एल्केन बनाने की जितने भी विरचन पढ़े हैं उन सब में फ्लोरो एल्केन का निर्माण केवल इसी मेथड से होता है। तो यहां देखिए फ्लोरो एल्केन बनाने का केवल यही एक मेथड है आपके सिलेबस में, इसके अलावा अपन किसी भी मेथड से एल्किल फ्लोराइड नहीं बना रहे हैं। यहां की अगर अपन बात करें तो यहां देखिए बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर समीकरण तो अपन इजीली बता देंगे। अगर थ्योरेटिकल पार्ट अगर अपन जानते हैं कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवाने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, तो इजीली अपन इसका समीकरण लिख देंगे। और वैसे भी नेम रिएक्शन है तो उनको अपने को इसमें अपन किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये अपने को वैसे के वैसे ही तैयार करनी होंगी। क्लियर? अब यहां देखिए अपने पास आ जाता है कि एसीटोन या मेथनॉल की क्या भूमिका है यहाँ। तो इस रिएक्शन में एसीटोन या मेथनॉल की भूमिका क्या है कि ये जो कंपाउंड है इनमें ये जो NaCl या NaBr जो है सोडियम आयोडाइड के कंपेयर में इनकी यहाँ विलेयता क्या होती है, कम होती है। इस वजह से ये क्या करेंगे, क्योंकि ये कार्बनिक विलायक हैं दोनों, एसीटोन और मेथनॉल, और इनमें आयनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो अपन जानते हैं कि ये सॉल्यूशन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कार्बनिक विलायक में सहसंयोजी पदार्थ विलय होते हैं और जो ध्रुवीय विलायक होता है जैसे जल वगैरह, तो उसमें आयनिक पदार्थ ज़्यादा विलय होते हैं। तो यहाँ इनकी विलयता कम होने की वजह से ये अवक्षेपित होकर बाहर निकल जाएंगे। वही सातेलीय नियम लगेगा कि ये जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए रिएक्शन आगे चलेगी तो इसकी क्वांटिटी या इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ ये इनका महत्व या भूमिका है। क्लियर? तीसरी नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ सॉरी वैसे चौथी हो चुकी है, डॉर्जेंट, दो ये रिएक्शन हो चुकी हैं। एक अपने पास आती है हुन्स डीकर अभिक्रिया। इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट यूज करते हैं। तो RC डबल बॉन्ड O सिल्वर, इसकी क्रिया अपने को करवानी किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ करवानी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली ब्रोमीन के साथ। तो जैसे मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां मेरे पास बन जाएगा ब्रोमो एल्केन प्लस AgBr प्लस CO2, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हुन्स डीकर रिएक्शन। तो अपन यहाँ इसकी थ्योरी बना सकते हैं, क्या लिख देंगे,
कि सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में उपस्थित ब्रोमीन के साथ करवाने पर ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है और इसे हुम्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन मोस्टली बच्चों मुक्त मूलक प्रोसेस के दौरान कंप्लीट होती है। इसके अलावा कभी कभार ये आयनिक स्थिति में भी बनती है, लेकिन ज्यादातर ये किस में आती है? मुक्त मूलक प्रोसेस में। तो मुक्त मूलक प्रोसेस के दौरान अपन इसे मुक्त मूलक कैसे रिएक्शन करता है वहां अपन इसे पढ़ चुके हैं। तो आप वहां पे अगर ये समझ में नहीं आ रही तो वहां आप देख सकते हो कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास हुम्स-डीकर रिएक्शन। इसके अलावा एक विरचन अपने पास है प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन में अपन क्या करते हैं कि अगर मैं प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से क्रिया है ये अपनी, तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की क्रिया अगर मैं नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाता हूं टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको, तो यहां से ये अलग हो जाएगा अपने पास। तो एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा अपने को, N2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। तो यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी रिएक्शन के दौरान दो नाइट्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं या एक कंपाउंड में भी होते हैं, मतलब कुल मिलाकर आप दिमाग में रख लो कि जहां या जिन रिएक्शनों में N2 बनने के चांसेस होते हैं वहां मोस्टली ये बनता है, मोस्टली N2 बाहर निकलता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन कब होती है? जब आपने कोई ऐसे पदार्थ मिलाए जो कि कम स्थायी हो, क्रियाशील हो, तो वो क्रियाशील पदार्थ आपस में क्रिया करके एक स्टेबल या एक स्थायी यौगिक बनाते हैं। और N2 में क्या होता है? नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है। यह माना जाता है कि कमरे के टेम्परेचर पर तो इसे निष्क्रिय गैस माना जाता है, तो मतलब काफी ज्यादा स्थायी है। तो इसलिए जब भी N2 बनने के चांसेस होते हैं तो मोस्टली N2 बनता है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी दो ऐसे कंपाउंड पास आते हैं, दोनों में नाइट्रोजन होता है या एक में ही दो जगह नाइट्रोजन होता है, मतलब पास पास, तो उस कंडीशन में अपन मोस्टली क्या करते हैं? N2 बाहर निकालते हैं। तो इसी वजह से यहां भी N2 बाहर निकल चुका है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इनको जल अणु बाहर निकाल देना, एल्किल क्लोराइड है वो अलग आ जाएगा और N2 पृथक हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन देखोगे कि कैसे निकला N2 या इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे आप इसकी रिएक्शन खुद करवा के भी देख सकते हो कि मोस्टली दोनों जगह लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, इधर ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन की रिएक्शन आनी है कहां पे? H पे आनी है। और इस नाइट्रोजन की रिएक्शन इस नाइट्रोजन के साथ जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका बॉन्ड यहां बनना शुरू हो जाएगा, तो यहां लगातार ये बॉन्ड टूटते जाएंगे और ये वाले बॉन्ड बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश करके देख लेना, कहीं दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वापस बता दूंगा इन चीजों को। तो ये देखिए बच्चों, अपना हेलो एल्केन का विरचन कंप्लीट होता है। तो टोटल हेलो एल्केन बनाने के लिए अपन ने कितने मेथड्स यूज किए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, और टॉपिक जब अपने दिमाग में रहेगा तो अपन इजीली उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन अपन ने बनाया किससे? एल्केन हाइड्रोकार्बन से। एल्केन वाले में क्या था? रिएक्शन ले ली और हेलो एल्केन बना दिया। दूसरा अपन ने बनाया था एल्किन से। एल्किन के अंदर अपन ने मार्कोनिकोव और प्रति मार्कोनिकोव दो नियम भी पढ़े। तीसरा अपन ने बनाया जैसे एल्कोहल से। एल्कोहल के अंदर अपन ने किसको पढ़ा है? HX पढ़ा है।
SOCl2 पढ़ा है, PCl3 पढ़ा है, या PX3 कर देता हूँ, PX3 पढ़ा है, PCl5 पढ़ा है। चौथे तरीके की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय के अंदर अपन ने दो रिएक्शनें पढ़ी हैं, फिंकेल स्टाइन और स्वार्ट्स। एक अपन ने पढ़ी है हुन्स-डीकर रिएक्शन और एक अपन ने पढ़ा है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन से। क्लियर? तो ये कुछ तरीके के विरेचन अपन ने कंप्लीट किए हैं। अब अपन इसमें भौतिक गुण और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलो एल्केन की, वो अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो बच्चों इनको अच्छे से तैयार करना, किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं।